देखिए, आज एजुकेशन और हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर्स, हर महकमा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये भी एक ये बहुत ही अहम महकमा है। तो इस पे 12 बजे शायद रिप्लाई करना था हमारी मिनिस्टर साहिबा को, कंसर्न जो है, और फिर 1 बजे वोटिंग होती, लेकिन मेंबर्स ने चाहा, सेंस ऑफ हाउस था कि एक बहुत अहम महकमा है, टाइम बढ़ाया जाए। अब 2 बजे रिप्लाई होगा मिनिस्टर साहिबा की ओर से और उसके बाद 3 बजे शायद वोटिंग होगी। बहुत इम्पोर्टेंट महकमा है और हम समझते हैं कि इस पे जो है हमारा एजुकेशन, उसमें जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो फिलअप होना चाहिए, रिड्रेस होना चाहिए। और जैसे मैंने बात रखी कि हमारा जो एजुकेशन है ये सिर्फ एकेडमिक्स तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इसमें हमें जैसे लीगल नॉलेज, हमें इसमें मॉरल वैल्यूज, इथॉस, हमारा कल्चर, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जन्नत बेनज़ीर था, क्राइम फ्री सोसाइटी थी, लेकिन नजर लग गई किसी की। तो हम समझते हैं अगर जन्नत बेनज़ीर ये इस वजह से था, सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों की वजह से नहीं, लैंडस्केप्स की वजह से नहीं, ये एक क्राइम फ्री सोसाइटी थी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन में ये सब इंक्लूड किया जाए, जिससे ये क्राइम फ्री सोसाइटी बने, ड्रग एडिक्शन कम हो, मैनर्स हो, जो हमारी पहचान थी, मेहमान नवाजी, बड़ों का आदर, कदर करना, हमारे मॉरल वैल्यूज, वो सब इसमें इंक्लूड हो। इस पे हमने जोर दिया। उसके साथ साथ हम समझते हैं कि जहाँ पर भी वैकेंसीज है वो फिल हो एजुकेशन के हवाले से। और उसके साथ साथ हमने करियर काउंसलिंग की बात की। हमने कहा कि प्रोविजन रखा जाए करियर काउंसलिंग का। जैसे मान लीजिए आप जर्नलिस्ट है, अगर आप कल एमबीबीएस करते हैं और फिर पीजी करते हैं और उसके बाद जर्नलिज्म में आते हैं, हम चाहते हैं कि उसे एक डॉक्टर हम या कोई इंजीनियर, जिस पे हमने बहुत पैसे खर्चाए होते हैं, तो वो ज़ाया हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि करियर काउंसलिंग को, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप जर्नलिस्ट की ही आपको काउंसलिंग होनी चाहिए। इस पे हमने जोर दिया। उसके साथ साथ हमने चाहा कि एक एजुकेशन, जो हमारी लैंग्वेज के बारे में हमने कहा कि एक कश्मीरी एक क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हो, उसके लिए पहल हो। और हेल्थ के हवाले से हमारा रहा कि स्कीम्स या बाकी ओवरऑल इम्प्रूव हो। और हमने मिसाल दी कि स्कीम्स में अगर किसी को पैट स्कैन करना हो, गरीब कहाँ जाएगा, 2-2 महीने की उसको डेट मिलती है। इसी तरीके से बहुत से हमारे एजुकेशन के हवाले से मुद्दे थे, हेल्थ के हवाले से मुद्दे थे। हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक बात की, तिलगाम हाई सेकेंडरी की, उठूरा, रसरेपोरा हॉस्पिटल से, और वानीगांव। तो ओवरऑल हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन और हेल्थ है, इसमें काफ़ी ज़रूरत है। आप अंदाज़ा करिए, हमारे जीएमसी बारामूला में एज ऑन डेट कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। किसमें? जीएमसी में। तो आप अंदाजा कर सकते हैं क्या व्हाट इज स्टेट ऑफ अफेयर्स। और हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, इसे आप अच्छे दिन कहते थे, इसे आप बदलता कश्मीर कहते थे, क्या किया आपने इन 7-8 सालों में? हर जगह पर क्राइसिस, हर जगह पर आपने तबाही मचा के रखी है। और ये तो वही बात होगी ना, चोर मचाए शोर। ये सवाल पूछते फलानी जगह डॉक्टर की कमी है, फलानी जगह पर ये एजुकेशन में कमी है, हेल्थ में कमी, पीएचई में कमी। अरे भाई, आप लोग ही तो थे 6-7 साल, क्या किया आप लोगों ने? और हम चाहेंगे कि हम बताना चाहेंगे कि इसी से इनके कोलो फैल में जो तजाद है सामने आ जाता है। ये कहते थे अच्छे दिन, हालात देखिए क्या है। यहाँ पर कुठवा में वाक़ा, वरुण छोटा बच्चा मारा गया, सोपोर में वाक़ा, मखनदीन का वाक़ा, वसीम सोपोर का, यहाँ पर 3 सिविलियंस। तो उसका मतलब हुआ, इनका ये कहना था कि 5 अगस्त का फैसला होगा, यहाँ शांति होगी, अमन होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ कैसे हालात बन रहे हैं।